हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हजारीबाग ज़िला। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हजारीबाग ज़िला झारखंड का एक महत्वपूर्ण ज़िला है। ये एक औद्योगिक नगर भी है, नगर निगम भी है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। कई ऐतिहासिक चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, इसलिए हजारीबाग ज़िला का एक अलग ही महत्व है। इससे कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसलिए आज हम हजारीबाग ज़िला को कवर कर रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कुल 7 जिलों में से हमने बोकारो ज़िला और गिरिडीह ज़िला को कवर किया है। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिलों यानी कि 5 जिलों को हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हजारीबाग ज़िला। आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा और यह मैप हजारीबाग ज़िला का मैप है। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग ज़िले की मानचित्र पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें कई प्रखंड हैं। ये एक काफ़ी बड़ा ज़िला है। इसमें आपको कुल 16 प्रखंड मिलेंगे। 16 प्रखंड में से देखिए कौन कौन से प्रखंड हैं। एक है डाडी, बड़का गांव, केरेडारी, कटकमदाग, कटकम सांडी। ये दोनों पास पास में हैं, कटकम सांडी और कटकमदाग। इसके अलावा हजारीबाग सदर है, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, चलकुसा, बरकट्टा, इचाक, पदमा, बरही और चौपारण। कुल कितने हुए गिनिए। ये कुल 16 प्रखंड होते हैं जिससे मिलकर बनता है हजारीबाग जिला। आइए अब देख लेते हैं कि झारखंड के मानचित्र में हजारीबाग जिला कहाँ स्थित है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र आ गया होगा। इसमें आपको देखना है कि हजारीबाग जिला कहाँ है। ये रहा हजारीबाग जिला। एक ओर से ये बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बाकी ओर से ये झारखंड के ही अन्य जिलों के साथ लगा हुआ है। जैसे कि एक ओर चतरा है, दूसरी ओर रामगढ़, और ये दोनों भी पहले हजारीबाग के ही पार्ट थे। बाद में ये दोनों विभाजित होकर बने हैं। चतरा 1991 में बना है और रामगढ़ 2007 में। ये याद रखना है। सबसे नवीनतम जिला अभी रामगढ़ ही है। रामगढ़ और खूंटी दोनों एक साथ बना था, लेकिन सबसे नवीनतम में हम लोग रामगढ़ को कहते हैं। और रामगढ़ पूरे झारखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला भी जिला है। अभी बात हम लोग रामगढ़ जिला पर नहीं करेंगे, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाकर लाऊंगी। अभी बात करेंगे हजारीबाग जिला पर। हजारीबाग जिला एक ओर से बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं कि हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले हैं, उसमें से मुख्यालय हजारीबाग है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल होते हैं। एक है उत्तरी छोटा नागपुर जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, एक है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और मैंने आपको बताया कि हमने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर कर लिया है। इसमें जो भी आपको 5 जिले दिखाई दे रहे हैं, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, इसे हमने वीडियो के माध्यम से कवर किया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड के 24 जिले। इसके अलावा आपको संथाल परगना प्रमंडल भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुल 6 जिले मिलेंगे। मुख्यालय दुमका है। इस साइड में जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसमें 3 जिले हैं, गढ़वा है, पलामू है और लातेहार है। इसमें से जो मेदिनीनगर है ये मुख्यालय है। इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल है जो कि झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। इसमें भी 3 ही जिले हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसाया।
इसका मुख्यालय चाईबासा में मिलेगा आपको। इस तरह से हमने 5 प्रमंडल देख लिए और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हजारीबाग। तो अब देखते हैं कि झारखंड का ये जो महत्वपूर्ण जिला है हजारीबाग, इससे क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न, हजारीबाग जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, हजारीबाग किस प्रमंडल का भाग है? अभी आपने देखा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है? आंसर है हजारीबाग। ये आप जरूर याद रखेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग जिला का मुख्यालय है? आंसर है हजारीबाग। सभी जिले जो होते हैं उनके भी मुख्यालय होते हैं, इसलिए हजारीबाग जिला का मुख्यालय आपसे पूछे तो आंसर है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 3555 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लगभग 7वें स्थान पर आता है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिएगा कि 3555 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 17,34,495। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिलों में हजारीबाग का कौन सा स्थान है? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों में ये तीसरे स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर कोडरमा है, दूसरे स्थान पर चतरा, तब हजारीबाग। पहले स्थान पर कोडरमा, दूसरे स्थान पर चतरा, तीसरे स्थान पर हजारीबाग, चौथे स्थान पर देवघर और 5वें पर पलामू। इस तरह से ये अग्रणी जिले हो गए जहां न्यूनतम एसटी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हजारीबाग जिला का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? आंसर है 20.65%। आप मेरे अगर सभी वीडियोस को देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारीबाग जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 488। क्वेश्चन नंबर 10 है, हजारीबाग जिले का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 947, जिसे एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हजारीबाग जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 933 और ये आंकड़ा भी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में हजारीबाग का कौन सा स्थान है? आंकड़े देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये जिला जो है ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में आएगा और ये ऐसे में चौथा स्थान रखता है। पहला है धनबाद, दूसरे स्थान पर बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम दोनों आता है, तीसरे स्थान पर रामगढ़ आता है जहां आपको न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मिलेगा, फिर चौथे स्थान पर हजारीबाग, 5वें पर रांची आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हजारीबाग जिले की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 69.75%। क्वेश्चन नंबर 14, हजारीबाग जिले में कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 2 अनुमंडल हैं, एक है हजारीबाग और दूसरा है बरही। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हजारीबाग जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? हमने अभी मानचित्र में देखा था 16 प्रखंड हैं। हजारीबाग सदर इकट्ठा इसका नाम है। इसके अलावा बरही, बड़का गांव, बरकट्टा, केरेडारी, चौपारण, पदमा, इचाक, विष्णुगढ़, चुरचू, टाटी झरिया, दारू, कटकमदाग और एक कटकम सांडी, दोनों पास पास में थे। इसके अलावा चलकुसा और डाडी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हजारीबाग जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 4 विधानसभा क्षेत्र। मैंने आपको सभी वीडियोस में बताया है कि हमारे झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र आपको हजारीबाग जिला के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। एक है हजारीबाग, दूसरा बरही, तीसरा बड़का गांव और चौथा बरकट्टा। क्वेश्चन नंबर 17, हजारीबाग जिले से होकर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर है NH2, NH6, NH31, 33 और 100। क्वेश्चन नंबर 18, हजारीबाग जिले में स्थित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दामोदर नदी है, बराकर नदी है,
और भैरवी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड राज्य में आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? आंसर है हजारीबाग। इसके अलावा गन्ना में भी प्रथम स्थान रखता है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यही पूछ रहा है कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आंसर है हजारीबाग। इसके अलावा 21 क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य में दूसरा स्थान किस जिले का है? आंसर है हजारीबाग जिले का। और पहला स्थान पूछे तो आंसर है पलामू। क्वेश्चन नंबर 22 है, मक्का के उत्पादन में दूसरा स्थान झारखंड के किस जिले का है? आंसर है हजारीबाग। मक्का में भी हजारीबाग दूसरे स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में भी हजारीबाग दूसरे स्थान पर है और इन दोनों में पहला स्थान जो है वो पलामू का है। क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार तथा बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? आंसर है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 24 है, हजारीबाग जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? आंसर है कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक, फेल्सपार, चाइराइट, फायर क्ले, जस्ता, टीन, टंगस्टन, क्वार्ट्ज और लोहा। जिसमें से आपको याद रखना है कि अभ्रक और टंगस्टन के लिए हजारीबाग को आपको जरूर से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, हजारीबाग जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? एक है हजारीबाग अभ्यारण्य, इसके अलावा सालपर्नी झील है, सूर्यकुंड भी आपको हजारीबाग में मिलेगा जो कि हमारे भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। इसके अलावा रानी बहल गर्म जलकुंड भी है, कोनार डैम है, चंद्रपुरा हिरन पार्क है, इसको की पेंटिंग, बरसो पानी, पद्मा का किला अभी फिलहाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है, और बादम का किला। ये सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो आपको हजारीबाग में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1976 में हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षेत्रफल बताइए, तो हजारीबाग अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, यहाँ अभ्यारण्य छूट गया है, आप लिख लीजिएगा हजारीबाग अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर पूछे कि हजारीबाग अभ्यारण्य के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन हैं, तो आंसर है तेंदुआ, हिरन और सांभर। क्वेश्चन नंबर 29, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ स्थित है, जो कि झार पार्क प्रोग्राम में भी शामिल है? आंसर है हजारीबाग में है शहीद निर्मल महतो पार्क। क्वेश्चन नंबर 30 है, हजारीबाग में कौन कौन से मेले लगते हैं? आंसर है सूर्यकुंड मेला लगता है, इसके अलावा नरसिंह स्थान मेला लगता है और मंडा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता बुलु इमाम झारखंड के किस जिले से संबंधित है? आंसर है ये हजारीबाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हजारीबाग के सूर्यकुंड से पुरातात्विक अवशेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? आंसर है बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? हजारीबाग के सूर्यकुंड से। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे झारखंड की तो इसको आप पढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि सूर्यकुंड से, जो कि हजारीबाग जिला के अंतर्गत है, यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, हजारीबाग जिले के इसको से प्रागैतिहासिक काल के कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र आपको इसको से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म के साक्ष्य स्वरूप हजारीबाग जिला में स्थित सूर्य कुंड से क्या प्राप्त हुआ है? अभी हमने बात की, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म के साक्ष्य स्वरूप सीतागढ़ पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? आंसर है 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। इसके अलावा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा भी प्राप्त हुई है।
यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक अवशेष के रूप में हजारीबाग के दूध पानी से क्या प्राप्त हुआ है? आंसर है 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं हजारीबाग के दूध पानी से। ये सभी क्वेश्चन आपको रटना होगा, याद रखना होगा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हजारीबाग के दुमदुमा से क्या प्राप्त हुआ है? याद रखना है, यहाँ से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, जयप्रकाश केंद्र कारा यानी कि जयप्रकाश सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष के रूप में मदुही पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? मदुही पहाड़ भी हजारीबाग में ही है। आपको बताना है कि मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन कौन सा अवशेष, पुरातात्विक अवशेष हमें मिला है? आंसर है पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए हैं मदुही पहाड़ से। क्वेश्चन नंबर 40, हजारीबाग जिले में स्थित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? आंसर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, जो कि 1992 में बना था, स्थापित हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा चावल अनुसंधान संस्थान भी आपको हजारीबाग जिला के अंतर्गत मिलेगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि पद्मा का किला अभी फ़िलहाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू भी आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है कि हजारीबाग झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में हजारीबाग का नाम आता है। और ये भी याद रखना है आपको कि झारखंड के 9 नगर निगमों में से एक नगर निगम भी है हजारीबाग। अगर आप इतनी बातों को याद रख लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे हजारीबाग को लेकर। जितने भी प्रश्न हजारीबाग से संबंधित हो सकते थे, मैंने सभी को इस वीडियो में कवर किया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बचती है। पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखने के बाद आपको फिर इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको स्वतः याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।